हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, स्टडी पॉइंट के पिछले वीडियो में हमने यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 1 का डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोग डिटेल में जाना था कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, कितने मार्क्स का आया है और उसका टोटल पैटर्न क्या रहा है। इसमें हम लोग पेपर 2 को समझने वाले हैं। चूंकि पेपर 2 जो है वो पेपर 1 के कंपेयर में थोड़ा सा टफ है, तो इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे और इसकी स्ट्रेटजी भी समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, इसकी एक बेसिक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसमें मॉडिफिकेशन जो है वो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल सेलेक्ट किए हैं, चाहे आप यूपीएससी में या फिर किसी भी पीसीएस में, तो ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ा सा बूस्ट कर देगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसका टोटल पैटर्न और थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन बताई थी, और उस बेसिक इंफॉर्मेशन में ना एक जो है वो इनकरेक्शन है, तो उसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर लूंगा। क्योंकि आप ही में से किसी एक दोस्तों ने कमेंट करके बताया था कि सर आपने एक चीज छोड़ दी, नहीं बताई, तो वो चीजें मैंने इसमें कवर कर लेने हैं। ठीक है, तो आइए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यानी कि पेपर 1 के वीडियो में बताया था कि 2 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा सेक्शन ए और दूसरा हमारा क्या होता है, सेक्शन बी। सेक्शन ए में मैंने बताया था कि 1 नंबर क्वेश्चन और सेक्शन बी में बताया था कि 5 नंबर क्वेश्चन। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है ना, वो हमारे क्या हैं, कंपल्सरी हैं, यानी कि इसको अटेम्प्ट करने ही करने होते हैं, यानी कि इसको आप छोड़ नहीं सकते। इसको छोड़ देंगे तो ये जितने भी मार्क्स का होगा उतना मार्क्स आपको कम मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं है आपको नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए इसको, लेकिन उतने मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप नुकसान उठा लीजिएगा। अब बाकी का आपको टोटल 5/8 यानी कि 8 क्वेश्चन रहता है। 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 5 में से 2 क्वेश्चन तो आप यहां से अटेम्प्ट कर लिए, बाकी के बचे कितने, 3। अब 3 को कहां से अटेम्प्ट करेंगे? तो कंडीशन ये कहता है कि 3 में से कम एक और आपको दोनों ग्रुप में से सॉल्व करने हैं। यानी कि आप इसको ऐसे कर लीजिए, 2 और 1, है ना, यानी कि 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। अब ये 2 क्वेश्चन आप चाहे तो ग्रुप ए से यानी कि सेक्शन ए से सॉल्व कर लीजिए, तो 1 क्वेश्चन आप सेक्शन बी से सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर 2 क्वेश्चन आप सेक्शन बी से सॉल्व करिए तो 1 क्वेश्चन सेक्शन ए से सॉल्व कर लीजिएगा। यानी कि आपको एक सेक्शन से मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ये बात नहीं बताई थी। मैंने ये बता दिया था कि हाँ, एक सेक्शन से आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से मैक्सिमम आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और मिनिमम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आपको तय करना है कि कौन सा सेक्शन, सेक्शन ए या सेक्शन बी, कौन सा सेक्शन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो का एनालिसिस देखने के बाद आपको ये पूरी जानकारी लग जाएगी और आप ये तय कर पाएंगे कि कौन सा सेक्शन है जिससे आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और कौन सा सेक्शन है जिससे आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा ये आ गया पहला सेक्शन। ठीक है, अब पहले सेक्शन में हमारा क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले भी बताया है पिछले वाली वीडियो में भी, कि यहाँ पे जो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन होता है, इसके 5 सब क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 सब क्वेश्चन। सब क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी और ई, तो ये 5 क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन के। 5 क्वेश्चन होते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं उसके 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ओवरव्यू देने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये पहला सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो पहले सेक्शन में सबसे पहले आपको पढ़ना है मॉडर्न अलजेब्रा, जिसमें आपका ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी आता है। ठीक है, थोड़ा सा फील्ड थ्योरी का भी कंसेप्ट आता है। ये हो गया। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है यहाँ पे रियल एनालिसिस। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे पढ़ना है। उसके बाद आपको इसी में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और आखिरी पढ़ना है LPP, है ना। यानी कि ये 4 बुक आपको पढ़ने हैं, और 4 बुक्स कवर करता है कौन, ये आपका जो सेक्शन ए है उससे। अब इसका पैटर्न क्या है इसको समझते हैं। इन 2020 का ये पेपर है, तो यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ हमारा पैटर्न रहने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ए का। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये परम्यूटेशन ग्रुप का है।
है ना। और परम्यूटेशन ग्रुप आपको कहाँ पे पढ़ने हैं, तो ग्रुप थ्योरी में पढ़ने हैं। और ग्रुप थ्योरी कहाँ है, लीनियर अलजेब्रा में है। इसका मतलब है सॉरी मॉडर्न अलजेब्रा में है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये कहाँ से बिलोंग्स करता है, तो ग्रुप थ्योरी से बिलोंग्स करता है। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की, और यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरी आइडियल ऑफ ए कोसेंट रिंग ऑफ आर इन द प्रिंसिपल आइडियल। अब यहाँ पे ये रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है ना, और ये भी बिलोंग्स करता है मॉडर्न अलजेब्रा से ही, और उसमें कहाँ से, तो ये आपका रिंग थ्योरी, और यहाँ पर भी 10 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न अलजेब्रा में आपको ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी का वेटेज जो है वो लगभग आपको सेम मिलेगा, लगभग। हाँ, थोड़ी बहुत अंतर दिखेगी आपको आगे के क्वेश्चन में, लेकिन लगभग आपको इक्वल मिलेगा। तो जब आप मॉडर्न अलजेब्रा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि दोनों को बराबर वेटेज देके चलना है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, तो 1 का क्वेश्चन नंबर सी जो है ना, ये आपका रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस का, और यहाँ भी आपके 10 मार्क्स के ही ये क्वेश्चन है। 1 की अगर हम डी की बात करें तो 1 का डी जो आपका क्वेश्चन है वो रियल एनालिसिस, यानी देखिए एनालिसिस आपको पढ़ने होते हैं, दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होते हैं रियल और दूसरा होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो एक आपका रियल एनालिसिस हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये जो डी वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, और इससे आपका कितना 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा होगा ना, और 12th में ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। तो बस इस पे हम लोग पूरा जो एनालिसिस है वो करते हैं, और ये जो है वो हमारा रियल एनालिसिस, उसमें हम रियल नंबर पे सारा एनालिसिस करते हैं। बस इतना डिफरेंस होता है, बाकी डिफरेंस नहीं होता। और यहाँ पे चूंकि मैंने बताया कि आपको कितने बुक पढ़ने हैं, आपको पढ़ने हैं मॉडल अलजेब्रा, आपको पढ़ने हैं रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एलपीपी। तो ये आखिरी जो क्वेश्चन है ना, ये आपका एलपीपी का है, एलपीपी है ना, लिनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग। ये भी आपका 10 मार्क्स का है। तो इस तरीके से टोटल 50 मार्क्स जो कि आपके कंपलसरी हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। तो आपने तो ये देख लिया कि आपका वेटेज किस तरीके से है। तो मॉडर्न अलजेब्रा का वेटेज आपका ज्यादा है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में 20 मार्क्स का मॉडर्न अलजेब्रा है, और बाकी के 10-10 नंबर का जो है वो तीनों है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर ए। अब ए यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख जाएगा कि ये आपका साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन है, और साइक्लिक ग्रुप कहाँ स्टडी करनी है, तो ग्रुप थ्योरी में। ग्रुप थ्योरी कहाँ है, तो मॉडर्न अलजेब्रा में। इट मींस ये आपका जो क्वेश्चन है मॉडर्न अलजेब्रा से बिलोंग्स कर रहा है। कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। ठीक है, 2 का बी की अगर मैं बात करूं, तो 2 का जो बी नंबर क्वेश्चन है ये आपका बिलोंग्स करता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस से। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कहां से, रियल एनालिसिस से। अब यहाँ पे देखिए ये भी 15 मार्क्स, ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो दोनों का वेटेज यहाँ पे आपको इक्वल देखने को मिलेगा। लेकिन इसी का अगर मैं सी नंबर क्वेश्चन की बात करूं, तो जो इसका सी है ना, ये आपका क्वेश्चन है 2 नंबर का सी, ये है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन। किसका है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों से ही ज्यादा वेटेज आपको दिखा, किसका, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। और ये ग्रुप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी से सेक्शन ए जो है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और हो सकता है, तो आप अपना देख लेंगे। ठीक है, मेरा जो एक सजेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी मॉडिफिकेशन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर मैं 3 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन की बात करूं, तो ये जो हमारा क्वेश्चन आता है, ये अगेन मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, मॉडर्न अलजेब्रा का। और मॉडर्न अलजेब्रा में कहाँ का, तो मॉडर्न अलजेब्रा में ये आपका ग्रुप थ्योरी जो है वो यहाँ का क्वेश्चन है, और अगेन ये 15 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। ठीक है, तो 3 का ए मॉडर्न अलजेब्रा, 3 का बी जो है वो अगेन आपका एलपीपी है। क्या है, एलपीपी है। और ये कितने मार्क्स का है, यहाँ पे देख लेते हैं।
एलपीपी अगेन जो है वो आपका 15 मार्क्स का है। तो यहां से आपका एलपीपी हो जाएगा। और थ्योरी की सी की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी का जो सी है वो आपका रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस। ठीक है, तो आप यहां से आप इसे कवर कर देंगे। और रियल एनालिसिस कितना वेटेज है इसका, तो इसका वेटेज है 20 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो आपका 4 का ए नंबर क्वेश्चन है, तो 4 का ए नंबर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। किसका है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। अगेन ए 15 मार्क्स का है। 4 का बी जो है वो आपके सामने दिख रहा है। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने रियल एनालिसिस लिख दिया। ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अगेन जो 4 का सी नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन है एलपीपी का। यहाँ पे देखिए ये डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एलपीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका वेटेज यहाँ नीचे दिया हुआ है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको क्या क्या करने होंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। यानी कि या तो आपको मॉडर्न अलजेब्रा और रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसको तैयार करने हैं आपके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या फिर अगर आप इसके साथ साथ एलपीपी भी तैयार कर लेते हैं, तो ये 4 टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहां से आप मैक्सिमम 1+2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। 1 जो कंपलसरी है और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। तो बचेगा कितना? 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है। और 2 में से 1-2 आपके कंपलसरी हैं जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ये हमारा आ गया कितना? सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं कि क्या क्या पढ़ने हैं। तो सेक्शन बी में सबसे पहले आपको पढ़ने हैं पीडीई यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड में आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। दोनों को एक साथ इंक्लूड करके चलिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। थर्ड में आपको पढ़ना है यहाँ पे आपको मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये 3, यहाँ पे 3 नहीं 4 कह सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अलग अलग है, लेकिन दोनों को इंक्लूड कर दिया तो 3 हो गया, अन्यथा 4 है। तब यहाँ पे क्या इसका पैटर्न है इसको समझिए। तो यहाँ पे है आपका 5 का ए नंबर क्वेश्चन। और 5 का ए नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो आपका बिलोंग्स करता है किससे? तो यहाँ पे देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि पीडीई से। और इसका वेटेज 10 मार्क्स का। आप देखेंगे कि जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन पूछते हैं और पांचों का वेटेज जो है वो 10-10 मार्क्स का होता है, यानी कि इक्वल रहता है। चलिए, 5 का बी नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पीडी जो है वो आपके लिए तैयार करना ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने पेपर 1 में इसका ओडी प्रिपेयर किया है और यहाँ पे पीडीए करना। ठीक है, तो ये आपका इजी हो जाता है। अच्छा, ये 5 का बी नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। और अगेन ये 10 मार्क्स का है। चलिए, अब 5 की सी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा 5 का सी। अगेन ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। तो ये दोनों को मिला के जो है वो आपका 20 मार्क्स का वेटेज है। अगेन जो 5 का डी है वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से है। तो आप कह सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन पूछ लिया कंपलसरी में, और 2 क्वेश्चन पूछ लिया किससे? न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से। और एक क्वेश्चन का आखिरी जो है वो 5 का ई इन्होंने पूछ लिया मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स से ये वाली क्वेश्चन जो है वो इन्होंने पूछ लिया। तो यहाँ से आपने देखा कि कंपलसरी वाले क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो कंपलसरी वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए मेहनत करनी है, और फिर देखेंगे बाकी के जो 3 क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं कहाँ से हम पढ़ेंगे कि उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे और वो हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, तो ये तो कंपलसरी वाला सेक्शन हो गया जो कि आपने देख लिया। अब यहां तक हम पहले 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं और यहाँ पे 1 अटेम्प्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। 1 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो उसको कहां से करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये 6 का ए नंबर क्वेश्चन, ये अगेन आपका 6 का ए नंबर जो क्वेश्चन है वो पीडी का क्वेश्चन है। मतलब ये आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और ये थोड़ा सा इजी भी है।
चलिए ठीक है, इजी है। अब इसके बी नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो इसका बी नंबर क्वेश्चन है यहाँ आपके सामने जो ये दिख रहा है, तो ये वाली क्वेश्चन जो है ना, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो 6 का भी प्रिपेयर कर लेंगे। अब सी की बात करते हैं कि 6 का सी किसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 6 का क्वेश्चन है सी, ये वाला क्वेश्चन, ये आपका अगेन है मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, और ये 20 मार्क्स है, यानी कि इसका वेटेज ज्यादा है, आप देख सकते हैं। तो आपको कम से कम 2 क्वेश्चन के लिए मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए आपको उसको प्रिपेयर करना ही है। अब जब मैं इसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा, स्पेशली मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स को आप कैसे प्रिपेयर करें, तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शन है जहां से कंपलसरी और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और उसी चैप्टर को आपको फॉलो करने हैं। बाकी सबको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, बट ज्यादा प्रिपेयर करने से कोई फायदा नहीं है। कम प्रिपेयर करके जाइए और उतना ही में पूरा अटेम्प्ट करके आइए, ठीक है। तो ये होती है एक शानदार स्ट्रेटेजी, ठीक है। चलिए अब 7A की बात करते हैं। तो 7A की जो क्वेश्चन है ये आपका अगेन पीडी का क्वेश्चन है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अगेन आपके 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो 7B का क्वेश्चन है, 7B का आपने यहाँ पे देख रखा है। तो 7B का क्वेश्चन है वो आपका अगेन न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, और ये अगेन आपका कितना मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 का जो सी नंबर क्वेश्चन है, 7 का सी, ये आपका मैकेनिक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो आप देखिए इसका पैटर्न इसी तरीके से रह रहा है, ठीक है। पहले में क्या रह रहा है, पहले में आपने यहाँ पे देखा कि पहले में क्या मिला आपको, पीडी मिला, दूसरे में न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और तीसरे में मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। यानी इनके ऐसे पैटर्न है ना कि आप किसी को भी छोड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको तो सारे प्रिपेयर करने होंगे, लेकिन सारे में से आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी ये कहती है कि आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें जिन टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उन टॉपिक को छोड़ सकते हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा 8 का ए नंबर क्वेश्चन। 8 का ए नंबर क्वेश्चन में ये जो पहला क्वेश्चन है ना, यही आपका पूछ लिया मैकेनिक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स से, ठीक है। 8 का बी नंबर क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 8 का बी नंबर क्वेश्चन जो है वो ये आपके सामने है। ये आपका अगेन न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। और 8 की सी की अगर मैं बात करूं तो 8 का ये जो सी नंबर क्वेश्चन है ये आपका मैकेनिक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो मैं तो कहूंगा कि ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको आपको अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? दो दो मैकेनिक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन करना ये इतना टफ हो जाएगा। अगर आपने इंजीनियरिंग करा है, आपके लिए ये इजी है, आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी जो कंसेप्ट है वो वहां पे बताए गए हैं दोनों के। लेकिन जो बीएससी ग्रेजुएट है ना, या फिर अदर सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है और उन्होंने मैथमेटिक्स चूज करा है ऑप्शनल, तो उनके लिए ये सेक्शन ना काफी टफ हो जाएगा बीएससी वालों के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप देख लीजिए, आपके हिसाब से आपके लिए कुछ और इजी हो सकता है ना। मैंने एक जेन्युइन सजेशन आपको बताया है कि हाँ, ये 8 नंबर क्वेश्चन तो आप छोड़ के चलेंगे जिसमें 2 मैकेनिक्स के क्वेश्चन हैं। तो आपको क्या मिला यहाँ पे सेक्शन बी में? सेक्शन बी में आपको मिला 5 नंबर क्वेश्चन, और 6 और 7 में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, और इस तरीके से आपके टोटल कितने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा पूरा जो आपका पेपर 2 है उसका डिटेल एनालिसिस, और थोड़ी बहुत मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बताई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से हमें आइडिया मिलता है कि वीडियो कैसी बनी है, और लाइक और डिसलाइक करके भी आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप 2021 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2022 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि 2021 का जैसे ही एग्जाम होगा ऑप्शनल पेपर का, इस चैनल पे आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स पेपर का आपको एनालिसिस मिलेगा, वो भी पूरे डिटेल में, जो कि आपकी 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।